नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव आप सभी को अपने प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम आज प्रूव करने वाले थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक, एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, क्या मैटर बनाना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले तो बहुत सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय। अपरिमेय को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसे कहते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और p और q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस रहेंगे, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों, करड़ी में 5 की जगह पे करड़ी में 2 आ सकता है, करड़ी में 3 आ सकता है, करड़ी में 6 आ सकता है, करड़ी में 7 आ सकता है, करड़ी में 8, बहुत सारी अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करने को दिया जा सकता है, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में क्या लिखना है, आप करड़ी में 5 पे समझ लीजिए, और करड़ी में 5 की जगह पे 2, 3 कुछ भी आ जाएगा तो आप सेम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना वही है। तो प्यारे बच्चों, हम ना इसको उल्टा करके चलते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है कि अपरिमेय, हम इसको मान रहे हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या कैसे होती है प्यारे बच्चों, a/b के रूप में लिख सकते हैं। साथ में कंडीशन हो चाहिए b = 0 नहीं होना चाहिए, मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। a b दोनों क्या हो जाने चाहिए, इंटीजर, दोनों इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए, ठीक। a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य होने चाहिए, ठीक, सह अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। तो किसी भी परिमेय संख्या की मतलब डेफिनेशन होती है कि a/b के रूप में लिख सके, और हर b 0 नहीं होना चाहिए, a b दोनों इंटीजर होने चाहिए, a b दोनों को प्राइम मतलब सहअभाज्य मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब हम इन दोनों इसको भी परिमेय माने, ये परिमेय होता ही है, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। करड़ी में 5 बराबर a/b। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगी, 5 हो जाएगा, ये a² / b², ठीक है ना। तो हम इसको लिख देना b² बराबर a² / 5। प्यारे बच्चों, इसको देखिए, a² में अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो b² आ रहा है। जैसे क्या होता है कि 15 में अगर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5। मतलब अगर 15 में 3 से भाग कर रहे हैं, 5 आ रहा है, इसका मतलब 15 3 से कट गया। इस बात को समझ पा रहे हैं ना। तो वैसे a² में 5 से भाग दे रहे हैं, b² आया, इसका मतलब a² 5 से विभाजित है। तो यहाँ लिखना होगा a² 5 से विभाज्य है, ठीक। तो a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। अब प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब, जैसे प्यारे बच्चों है ना, जैसे 4² / 4, ठीक है ना। तो 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ /2 कर लो, ठीक है ना। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4/2। तो प्यारे बच्चों, अगर 4² तभी कटेगा जब 4² इन दोनों में से कोई एक इनसे कटेगा, या दोनों कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4² 2 से कट रहा है, इसका मतलब कि 4 दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 4 × 4 मतलब 4 भी 2 से कटना चाहिए।
तो यहाँ हम वही लिखे हैं, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी। प्यारे बच्चों, अगर ए 5 से विभाजित होगा तो कुछ आएगा, नया डाटा हम सी ले लेते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर 5 इंटू सी, समीकरण 1 कर लो। ठीक, इसको समीकरण 1 करते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे देखिए क्या होगा। अब हम ना a की जगह पे 5c रख सकते हैं। a की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5c यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो 5 बराबर a की जगह पे 5c, 5c का स्क्वायर बटे b स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको देखो, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, 5 से कटेगा। अब प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। प्यारे बच्चों यही बात यहाँ भी आ गई कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो मैंने c स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक, b भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b बटे 5 बराबर d। ठीक, तो प्यारे बच्चों हम b बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे d, समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम मान के चले हैं कि ए बी क्या है, सह अभाज्य, को प्राइम, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि देखो ए में 5 मिल रहा है और बी में भी 5 मिल रहा है, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, 5। यहाँ पे मान के चले थे कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे आ क्या रहा है, ए में भी 5 आ रहा है और बी में भी 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों ए बी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम जो शुरुआत में मान के चल रहे थे कि ए बटा बी परिमेय है, यहाँ पे क्या है, ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हम मान के चले थे वो तो गलत हो गया ना। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे ए बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए ए बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। सह अभाज्य संख्या नहीं है तो ए बटा बी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, हम शुरू में मान के चल रहे थे कि कड़ी में 5 परिमेय है और परिमेय की परिभाषा होती है a बटे बी के रूप में लिखा जा सके, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, a b पूर्णांक होने चाहिए, a b सहभाज्य होने चाहिए। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाए, प्रूव किए, तो a में 5 मिल रहा है और b में भी 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि a b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो सहअभाज्य तो नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तो जो मान के चल रहे थे वो तो गलत मान लिए थे, मतलब हमारी परिकल्पना गलत हुई कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः यह क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, करड़ी में 5 ही नहीं, करड़ी में 2 को भी इसी तरह से प्रूव करना। जहां जहां 5 है वहां वहां 2 हो जाएगा। करड़ी में 3 इसी तरह से रहेगा, जहां जहां 5 है वहां वहां 3 आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आता है, कैसे? दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस तरह से होगा, सिद्ध कीजिए 5 प्लस करड़ी में 3 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। फिर बच्चों अब इसकी जगह पे बहुत सारा डाटा आ सकता है, जैसे 2 माइनस करड़ी में 3, करड़ी में 2 प्लस 6, 5 करड़ी में 7 माइनस 8, या करड़ी में 8, या करड़ी में 2 6। प्यारे बच्चों कैसे भी आ सकता है इस तरह से, देखिए 2 करड़ी में 3 प्रूव करिए कि अपरिमेय है, करड़ी में 2 प्लस 6 अपरिमेय है, 5 करड़ी में 7 माइनस 8 अपरिमेय है, 5 माइनस 6 करड़ी में 2 अपरिमेय है। तो इनमें से कुछ भी आए, इसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा। प्यारे बच्चों इसमें ना आपको कैटेगरी बनानी होगी। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा है तो आपको डिटेल में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने का नंबर देगा आपको। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछा है तो शॉर्ट में कैसे करते हैं उसको हम बता रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह में से कोई भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहली बात कि 5 प्लस माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों हम इसको मान लिए क्या कि परिमेय है। ठीक, तो परिमेय को हम लिखते कैसे हैं, a बटे b, और कंडीशन क्या है, b 0 नहीं होना चाहिए, a b दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, और a b में क्या रहेगा, सह अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है यार बच्चों, ये होनी चाहिए बेसिक परिभाषा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये परिमेय हम माने हैं, ये परिमेय होता है, इसको हम बराबर कर सकते हैं। ठीक, a बटे b। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम ना 5 को उधर, करड़ी में 3 को इधर रोकते हैं, करड़ी में 3 बराबर a बटे b माइनस 5। ठीक, इसको हम इसे लिख सकते हैं a माइनस 5b बटे b। देखिए प्यारे बच्चों, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो इतना ला के छोड़ सकते हैं। अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको अलग से इसको दिखाना होगा कि ये क्या है, अपरिमेय है। अलग से, जैसे हम करड़ी में 5 को दिखाए हैं, इसको भी अलग से दिखाना होगा कि ये क्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय है अलग से, मतलब ये तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिए क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, a क्या है, पूर्णांक है, मान के चल रहे हैं, b क्या है, पूर्णांक है। ठीक, 5 का गुणा करेंगे पूर्णांक आएगा, एक a में से घटाएंगे पूर्णांक आएगा, भले ऋणात्मक आए लेकिन पूर्णांक आएगा। फिर b से भाग करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ठीक, पूर्णांक आएगा। तो कुल मिला जुला के
यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक, a माइनस 5b अपान बी भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है ना। जबकि करड़ी में 3 पूर्णांक नहीं है, नहीं है। अतः विरोधाभास हो रहा है। अतः विरोधाभास है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक, लेकिन प्यारे बच्चों ये पूर्णांक है मतलब परिमेय है, और ये पूर्णांक नहीं है मतलब अपरिमेय है, तो विरोधाभास हो गया। मतलब क्या लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू a माइनस 5b अपान बी, विरोधाभास है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई कि 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय है, तो 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे मान के चले थे कि ए बी क्या है? पूर्णांक। तो a माइनस 5b अपान बी भी पूर्णांक होगा मतलब परिमेय है, बट ये पूर्णांक नहीं है। जबकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो कैसे बराबर होंगे? तो इसी चीज को बोला जाता है विरोधाभास, मतलब विपरीत है। एक पूर्णांक है तो एक अपूर्णांक, मतलब एक पूर्णांक है तो एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना। तो विरोधाभास हो गया। पूर्णांक अपूर्णांक कैसे बराबर हो सकते हैं? ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक बराबर कैसे होते हैं? विरोधाभास है। इसलिए जो परिकल्पना मान के चल रहे हैं वो गलत है कि 5 प्लस करड़ी में 3 परिमेय है। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप किसी भी नंबर को कर सकते हैं। अपरिमेय जो रहेगा उसको प्रूव करना है तो कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और होता है, आई होप इसको आप करेंगे। ठीक है ना। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर डालिए। देखिए, आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित संख्या शांत है अथवा अशांत है। शांत है अथवा अशांत है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न तो यही होगा, शांत है कि अशांत, बिना भाग किए। दूसरा होगा कि कितने अंक पे दशमलव लगेगा। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि शांत है या अशांत है। शांत है तो ये पूछ लेगा कि कितने अंक पे दशमलव लगेगा। तीसरा प्रश्न ये है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, मतलब दशमलव लगा के दिखा दो। ठीक है। तो एक प्रश्न ले रहे हैं छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 17/8 कह रहा है कि शांत है कि अशांत। तो प्यारे बच्चों, हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि आपको क्या करना है,
पहले अगर ये नंबर कट रहे हैं तो काट दीजिए, सबसे पहला काम। कट रहा है तो कट नहीं रहा है तो 17 ऊपर नीचे। अब हर का क्या करिए आप, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। तो हर साफ साफ दिख रहा है, 4 गुना 8, और 4 को 2 गुणे 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। प्यारे बच्चों आपको हमने बताया है कि हर में पहले काटिएगा, काट लीजिएगा, हर और अंश को अगर कट रहा तो काट दीजिएगा, नहीं तो ठीक है। फिर हर का क्या करिएगा, गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों अगर गुणनखंड में 2 है, केवल 2 है या केवल 5 है या फिर 2 5 दोनों है, बट इनके अलावा और कोई नंबर ना हो, 2 5 के अलावा कोई नंबर ना हो, तो वो नंबर या वो डेसिमल या वो फ्रैक्शन क्या होती है, शांत। जैसे तो यहाँ पे क्या है, ठीक ना। तो हर में देख रहे हैं कि 2 के अलावा कुछ नहीं है, अतः लिखेंगे अतः हर 2 की पावर n, अब 5 की पावर n रूप का है, अतः इसलिए लिख लो, इसलिए 17/8 शांत आवर्ती है, शांत है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर डेसिमल लगा मतलब पूछे कि डेसिमल कितने अंक पे लगना है, तो आपको हम बताए हैं कि डेसिमल कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों 2 2 2, हर में कितना है, हर में 2 है। तो प्यारे बच्चों डेसिमल 10 से बनते हैं। डेसिमल किससे बनता है, 10 से भाग करोगे तो 1 अंक पे डेसिमल, 100 से भाग करोगे तो 2 अंक पे डेसिमल, 1000 से भाग करोगे तो 3 अंक पे डेसिमल। ठीक, तो यहाँ पे यार बच्चों आपको बताएं कि 10 कैसे बनता है, मतलब 0 कैसे बनता है। तो 1 अगर 2 है और 1 5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने 5 की ज़रूरत है, 5, मतलब 5 जोड़ा बना सकते हैं। तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 का गुणा नीचे करेंगे, कितना जोड़ा बन सकता है, 1 2 और 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा बन सकता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा। पहला प्रश्न यही है। दूसरा प्रश्न है कितने अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पर दशमलव लगता है, कितने अंक पे दशमलव। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बताएंगे, 3 अंक पे कितना जोड़ा बन रहा है, 2 और 5 का जितना जोड़ा बनेगा उतना अंक पे दशमलव लगेगा। तीसरा प्रश्न है दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। प्यारे बच्चों दशमलव प्रसार का मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि दशमलव लगा के आप संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों 17 में 125 से गुणा करो, 17 गुणे 125, क्योंकि 5 का गुणा 3 तो 5 ऊपर होगा, 3 तो 5 नीचे, यहाँ नीचे 3 है, 1000। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा 2125 बटे 1000। तो प्यारे बच्चों 3 अंक पे दशमलव लगे, 1 2 3, तो 2.25। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि शांत है कि अशांत। तो आपको ये पैटर्न लेना है। अगर हर 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर n रूप का होगा तो हम इसको शांत कहेंगे। इनके अलावा 2 5 के अलावा कुछ भी और आया तो अशांत हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा आपसे पूछेगा कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं कितना 2 है कितना 5 है। तो जो ज़्यादा रहेगा उतना ही दशमलव लगेगा। 5 तो है ही नहीं है, 2 कितना है 3 बार, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार पूछता है तो आपको दशमलव लगा के दिखाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 जोड़ा 5 का और 2 का बनेगा, तो 3 × 5 का नीचे गुणा, 3 × 5 का ऊपर गुणा कर देते हैं और गुणा करते हैं तो डेसिमल 2.125 ये दशमलव प्रसार आता है।
आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें भी आपको तीनों बताना है। एग्जाम में हो सकता है तीनों पूछे, हो सकता है एक पूछे या दो पूछे, कोई भी पूछ सकता है। शांत अशांत बताना है। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पर दशमलव मतलब लगेगा, और दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। प्यारे बच्चों 3 तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको एक प्रश्न और ले लेते हैं। 15/1600। इसमें प्यारे बच्चों हमको तीनों चीज बतानी है, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले ये नंबर काटना है। तो 15 और इसको 1600 को हम लिख सकते हैं 400, 4 गुणे 400, 4 गुणे या 16 को अलग लिख लो, 4 गुणे 4 और 100 को अलग लिख लो। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 3 15, 5 3 15 बटे 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 100 को हम लिख सकते हैं 25 चौका 100, 10 गुणे 10, अब 20 पंजे 100। ठीक है ना, तो 10 गुणे 10 सही रहेगा, 10 गुणे 10। पहले जो एक बार और लिख सकते हैं, हम तो करना कि एक ही लाइन में कर देंगे, लेकिन आपको समझाना चाहते हैं। ठीक, और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, इस 10 को 2 गुणे 5। प्यारे बच्चों देखिए आप एक 5 से 5 काट सकते हैं, काट दीजिए। 3 ऊपर बचा, नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है और 1 5 है। प्यारे बच्चों तो आपको देखना है कि कहना है कि हर 2 की पावर n अगुणे 5 के पावर n रूप का है, रूप का है। अतः 15/1600 शांत है। क्या है? शांत है। एक प्रश्न हो गया, शांत है कि अशांत। ठीक, क्योंकि हर क्या है 2 की पावर मतलब 2 है 5 है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे जितना रहे 2 और 5 वो क्या आ जाएगा? शांत। दूसरा प्रश्न है कितने अंक पे दशमलव लगेगा। प्यारे बच्चों तुरंत देख के बता सकते हैं। इसमें 2 5 कितना है 1 बार और 2 कितना है 6 बार, तो 6 जोड़ा बनेगा 2 और 5 का, 6 जोड़ा बनेगा 2 और 5 का। तो हम कह सकते हैं कि 6 अंक पर दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा। प्यारे बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरा भाग देते हैं। भाग नहीं देना है आपको, गिन के बता देना है कि 2 कितना है 6 बार और 5 कितना है 1 बार, तो ज़्यादा कौन है 6 बार, तो 6 अंक पे दशमलव लगेगा। और दशमलव प्रसार के लिए देखिए प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए कि 2 और 5 का हमको परफेक्ट जोड़ा बना लेना है। तो 6 क्या है, 6 2 है, 1 5 है। तो अभी 5 की जरूरत कितनी है? 5 की कितनी जरूरत है? 5 की जरूरत है। अगर 5 नीचे की है तो 5 ऊपर करना होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सबका जोड़ा बन जाएगा। 6 2 हो गया, 6 5 हो गया, ऊपर 5 है। तो 5 5 25, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 625 पंजे 31 25, 31 25 अगुड़े 3, तो हो गया 5 3 15, 2 2 3 6 1 7 और 2। तो प्यारे बच्चों इन सब का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9375 बटे, अब 6 जीरो आपके पास आ जाएंगे, 6 जीरो आ गए। तो आपको डेसिमल लगाना है तो 5739, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 6 अंक पे दशमलव लगा है और दशमलव प्रसार भी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम आगे का क्वेश्चन, बाकी सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। आप करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।